ओझा के कहने पर ओझा के कहने पर एक स्त्री को डायन का रूप दे दिया जाता है। ये डायन है और उस स्त्री के साथ में ऐसा ऐसा किया जाता है जिसको सोचकर आप भी सोचेंगे, सुनकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला या भी कोई भी पुरुष ऐसा भी कर सकते हैं। उस महिला के साथ में इतने हद तक गलत किया गया, उसको मलमूत्र तक पिलाया गया। सोचिए, और वो महिला कैसे अपनी जान को छुड़ाकर भागती है। उसके बाद में उस महिला को कैसे पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाता है। और जब उनके पास में कॉल आता है, क्योंकि वो अशिक्षित महिला थी, वो शिक्षित नहीं थी, उनके पास जब कॉल आया पीएमओ से तो बोले कि आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ना 11 बजे कॉल आया, बोले 1 घंटे बाद आप कॉल करना। आप ये वो कह देती कि 1 घंटे बाद आप कॉल करना। उनको नहीं पता था कि क्या होता है पद्मश्री। आखिर क्यों उनको डायन कहकर उनको गांव से निकाल दिया गया था? निकाल ही नहीं दिया गया था, उनकी हत्या करने की भी साजिश रची जा रही थी। जानने के लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ, झारखंड की है, छुटनी देवी की। जो कि छुटनी देवी जो रहने वाली हैं, उनका गांव है छुटनी महतो, सरायकेला खरसवा जिले के गमरिया प्रखंड की विरवांस पंचायत के भोलाडी गांव में रहती हैं ये अभी छुटनी देवी ने बताया, गांव में एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरेंस आशा के सौजन्य से संचालित पुनर्वास केंद्र वो चलाती हैं। अभी वहाँ पर ये केंद्र वो वहाँ पर चला रही हैं अपने गांव में रहकर। उन्होंने बताया कि शादी के 16 साल बाद 1995 की ये घटना है। वो अपने जब ससुराल जाती हैं, उनके बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं। तभी पर एक पड़ोस में ही एक महिला थी जो कि भाभी लगती थी, उनको कुछ बच्चा होने वाला था। जब उनको कोई बच्चा होने वाला था तो उन्होंने बोला, ऐसे ही नॉर्मल ही बात महिला हो या कोई भी हो चली जाती है अगर प्रेग्नेंट महिला है, कि देखना इनको लड़का होगा। छुटनी देवी ने ऐसा बोला था कि देखना इनको लड़का होगा। ये बात जो और लोग थे वो बोलते हैं कि छुटनी देवी बोल रही है इनको लड़का होगा। उसके बाद में उनको लड़की हुई। जब लड़की हुई तो लोग बोलने लगे, अरे ये तो डायन है, इसने तो लड़के की बोला था और लड़की हो गई, ये वो बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद में एक उनके पास बहुत अच्छा, जो छुटनी देवी का स्वभाव था, बहुत खूबसूरत थी और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो अक्सर बच्चे उनके पास में खेलने के लिए आया करते। उनके खुद के बच्चे थे, 4 बच्चे उनके थे। एक बच्चा बीमार हो जाता है जो आता है उनके पास में खेलने के लिए, तो लोग बोलते हैं कि ये जरूर छुटनी देवी की वजह से बीमार हो गया है। उनके घर पे खेलने जाता है, उनके बच्चों के साथ में खेलने जाता है। ये छुटनी देवी जो है ना, ये छुटनी डायन है, ऐसा उनको कहने जाना लगा। उसके बाद में और जो लोग थे वो भी अब बहुत बेहद खूबसूरत भी, जब भी घर से बाहर निकलती लोगों की नज़र रहती है उन पर। अब लोगों ने षड्यंत्र रचा, एक ओझा को बुलाया जाता है और ओझा बोलते हैं कि ये डायन है, ये और लोगों को अपना शिकार बना सकती है, ये और लोगों को खा सकती है। ये सब चीज़ें उनको डायन कहकर संबोधित किया जाने लगा। अब जो भी उनको देखता उसी नज़र से देखता, डायन की नज़र से उनको देखा जाने लगा। अब छुटनी देवी बड़ी परेशान। बच्चे 4 बच्चे, एक तो बच्चा 8 महीने का ही था, छोटा बच्चा। उसके बाद में जो पति था, अब पति भी साथ नहीं देता, पति ने भी साथ छोड़ दिया। एक दिन क्या कि बहुत सारे जो गांव के जो लोग थे, ओझा के कहने पर उन्होंने बोला कि ऐसा करो, इसके ऊपर डायन का साया है, ये डायन है, इसको आप मलमूत्र पिलाइए। अब एक दिन छुटनी देवी को पेड़ से बांधकर उनको मलमूत्र पिलाया जाता है। सोचिए क्या बीत रही होगी उस महिला पर जिसको मलमूत्र पिलाया गया। और उसके बाद में उसको अद्र नग्न अवस्था में उसको गांव के बाहर ऐसे ही घुमाया गया उसको कि हाँ ये डायन है, ये डायन है। डायन कह कहकर उसको पूरे गांव में घुमाते हैं वो लोग, और उसकी प्लानिंग भी कर लेते हैं, उसकी हत्या की प्लानिंग कर लेते हैं। जब छुटनी देवी को पता चला कि उसकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है, अब वो नहीं बचेगी। अब छुटनी देवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, दुखी हो जाती कि अब जाए तो जाए कहाँ। आखिर
कोई चारा नहीं है। जिसके साथ शादी हुई थी, जो पति था, वही साथ छोड़ गया है। पति ने भी साथ छोड़ दिया पत्नी का कि मेरी जो पत्नी है वो डायन है। महज एक ओझा के कहने पर ये जो लोग थे, एक सभ्य समाज से तो ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये असभ्य समाज के ही लोग ये सब चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर जब छुटनी देवी को पता चल गया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है, तो छुटनी देवी रातों रात अपने जो बच्चे थे चारों, एक बच्चा महज 8 महीने का एक बच्चा था और जो बच्चे थे वो बड़े थे, चारों बच्चों को लेकर वो रातों रात घर से बाहर निकल जाती हैं। और जब वो घर से बाहर जाती हैं, जंगल का रास्ता अपनाती हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया ये जो डायन है, क्योंकि वो लोग डायन ही मान रहे थे छुटनी देवी को, ये डायन है। अगर छुटनी देवी ने रातों रात भागना शुरू कर दिया अपने छोटे मासूम बच्चों को लेकर, जंगल का रास्ता पकड़ा, जब तक चलती रही, जब तक कि उन्हें कोई ऐसा जगह नहीं लगा कि हाँ ये सही है, यहाँ रहना चाहिए। उन्होंने क्या किया, जाती हैं अपने घर जाती हैं। पहले तो सोचा कि चलिए घर चलते हैं, घर पे जाती हैं तो घर की जो हालत थी वो भी सही नहीं थी। छुटनी देवी ने सोचा कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। छुटनी देवी ने एक पेड़ के नीचे अपने बच्चों को लेकर, 8 महीने के बच्चे को लेकर अब पेड़ के नीचे अपना जीवन यापन करने लगी, रहने लगी। उस पेड़ के नीचे भी वर्षा, सर्दी, गर्मी पूरा वहाँ पर काट दिया टाइम। बच्चा धीरे धीरे, जो 8 महीने का बच्चा था वो बड़ा होने लगा। उसके बाद में और लोगों की नज़र पड़ी, जो सोशल वर्कर होती हैं, महिलाएं जो आशा होती, उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने उनसे बात की कि आप ऐसे यहाँ पर अकेले रह रही हैं, बच्चों के साथ में जीवन यापन कर रही हैं, कैसे क्या आपका। तो फिर छुटनी देवी ने अपनी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे करके मुझे डायन घोषित कर दिया गया था। एक ओझा के कहने पर मेरे गांव वालों ने, मेरे घर वालों ने, मेरे पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे मलमूत्र पिलाने की कोशिश की गई और मुझे ऐसे पेड़ से बांधकर मेरी पिटाई की गई और मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, मुझे घर से निकाल दिया गया। और मुझे मारने की जब मेरी प्लानिंग चल रही थी, तो मुझे पता चला कि मेरी हत्या की प्लानिंग चल रही, तो मैंने रातों रात उस गांव को छोड़ दिया। ये जब उन्होंने बताया तो छुटनी देवी पुलिस में भी जाती हैं, थाने में जाती हैं, कंप्लेन कराती हैं, लेकिन पुलिस ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जो महिलाएं थी वो सपोर्ट में आई और उसके बाद में छुटनी देवी ने खुद की अपनी एक टीम बनाई। छुटनी देवी ने एक संकल्प लिया कि और जो महिलाएं हैं, मेरे साथ जो हुआ, मैंने जो बर्दाश्त किया, मैंने जो सहन किया है, वो और किसी महिला के साथ में ना हो। कोई भी ओझा या कोई भी तांत्रिक ऐसे किसी महिला को डायन बताकर उनके साथ में ऐसे अत्याचार ना हो, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। अब छुटनी देवी जब आशा बन जाती हैं और ये जो एसोसिएशन जो है वो चला, फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस, ये जो चला रही, लोगों को जानकारी दे रही हैं, वो खुद संचालित उन्होंने ये जो पुनर्वास केंद्र वो चलाती हैं। अब उनको कोई भी महिला अगर पता चलता है कि कोई भी पुरुष, कोई भी परिवार वाले अगर महिला को प्रताड़ित कर रही हैं, उसको ऐसे बोल रही हैं कि शुभ नहीं है तो अशुभ है, ये सही नहीं है, तो तुरंत उसके यहाँ जाती हैं और उनको समझाती हैं। अगर वो जो परिवार है वो नहीं समझता है तो उसको जेल भिजवाने का भी काम करती हैं छुटनी देवी शिक्षित नहीं थी, फिर भी उन्होंने बेड़ा उठाया है कि मेरे साथ जो हुआ है वो और किसी महिला के साथ में ना हो, ये उनका कहना था। अब छुटनी देवी ये जो अपने जो कार्य को भली भांति करती हैं, जितने भी आसपास जो भी महिलाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित महिलाओं को किया जाता रहा है इस समाज में, तो जब भी कोई भी खबर आती कि ऐसे ऐसे करके उस महिला के साथ में मारपीट की जा रही, उसको प्रताड़ित किया जा रहा, तो छुटनी देवी तुरंत अपनी टीम के साथ में और जो महिलाओं के साथ में पहुँचती हैं वहाँ पर और पहले तो उनको समझाने की कोशिश करती हैं, अगर नहीं समझते तो उन पर तुरंत कार्रवाई होती है। अब सारे जगह, सारे इलाके में एक भय हो जाता है, अगर किसी ने किसी महिला को डायन बोला या तो उसको प्रताड़ित किया तो अब उसकी खैर नहीं है। छुटनी देवी बोलती हैं कि कोई भी पुरुष या कोई भी ओझा अब 100 बार सोचता है किसी महिला को डायन कहने से, क्योंकि अगर वो इस प्रकार की प्रक्रिया कोई भी करते हैं जो मेरे साथ में हुई है तो वो तुरंत जेल भिजवाने का उनको वो कार्य करती हैं छुटनी देवी।
उनको ये जो उनका कार्य को देखते हुए, उनकी सराहना करते हुए, उनका जो नाम है चारों तरफ पूरे एरिया में फैल जाता है और ये जो न्यूज होती है वो ऊपर तक जाती है। फिर पीएमओ से उनके पास कॉल आता है, एक दिन 11 बजे उनके पास पीएमओ से कॉल आता है कि आपको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 2021। तो जब उनको कॉल आया कि पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 62 साल की छुटनी देवी, तो छुटनी देवी को नहीं पता था कि पद्म श्री क्या होता है, क्योंकि छुटनी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो शिक्षित नहीं थी। जब उनको नहीं पता तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा करो आप 1 घंटे बाद कॉल करना। जब उन्हें पता चला 1 घंटे बाद कॉल करना तो फ़ोन काट दिया छुटनी देवी ने। सोची पीएमओ से कॉल आया है और उन्होंने बोला 1 घंटे बाद कॉल लगा, काट दिया। उसके बाद में फिर 11:15 बजे कॉल आया, फिर आया 12:15 बजे। फिर उन्होंने समझाया कि देखिए छुटनी देवी जी, आपको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, आपकी अखबार में फ़ोटो आएगी, आपकी टेलीविज़न में आएगी, आपकी न्यूज़ में आएगी, आप टीवी में दिखाई देंगी, आपके यहाँ पर मीडिया आएगी, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, मतलब आपकी चर्चा होगी, आपकी फ़ोटो सब जगह जाएंगी। जब ये बात छुटनी देवी को पता चली तो छुटनी देवी खुश हो जाती है कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत बड़ी बात है। ये जो मैसेज आया, कॉल आया है मेरे पास में, फिर और लोगों के भी कॉल आए, उन्होंने भी बताया कि आपको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, आपको पीएम। तो फिर उनको लगा कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ ना कुछ तो उनके मन में एक खुशी हुई। उसके बाद में उनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वो बताती कि महिलाओं का जो उत्पीड़न है, जो लोग उनको महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं उनका उन्होंने बेड़ा उठा लिया है, कि जैसे कि महिला उत्पीड़न, डायन प्रताड़ना या बाल विवाह जैसी सामाजिक जो भी कुरीतियां हैं उनके खिलाफ संघर्ष, उनका जो इतिहास में वो दर्ज हो चुका है, उन्होंने जो आवाज़ उठाई है। और ये भी उन्होंने बताया कि मरते दम तक मैं इससे लोहा लेती रहूँगी। ये जो चल रहा है, ये जो डायन, ये असभ्य समाज से जो लोहा ले रही है, क्योंकि ये सभ्य समाज की पहचान नहीं कि आप किसी भी स्त्री को डायन बोलें या तो किसी स्त्री को शुभ अशुभ ये सब चीज़ बोले, ये सभ्य समाज की निशानी नहीं है। तो वो उस असभ्य समाज से लोहा ले रही अभी तक और बोलती कि जब तक नारी को सम्मान नहीं मिलता है मैं मरते दम तक संघर्ष करती रहूँगी। ये छुटनी देवी ने बोला। छुटनी देवी की जो कहानी थी बहुत ज़्यादा दुख भरी थी। सोचिए, एक महिला को पेड़ से बांधकर उसको मलमूत्र पिलाने की कोशिश की जा रही है, उसको मारने की धमकी दी जा रही है और महिला रातों रात अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़ती है। उन छुटनी देवी ने इस संघर्ष को झेलकर आगे बढ़ी। सोचिए, एक पेड़ के नीचे अपने जीवन को यापन किया, हार नहीं मानी उन्होंने और आज उनको पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया। तो बहुत बड़ी बात है। महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं महिलाएं। बस अपने अंदर जो हिम्मत है उसको जगाने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं कि अरे नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं, पति नहीं साथ दे रहा है तो अब हम क्या करें, ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर छुटनी देवी के पति ने साथ छोड़ दिया, फिर भी छुटनी देवी ने अकेले हार नहीं मानी, हिम्मत से जुटी रही, संघर्ष करती रही और आज अवार्ड जो पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। और अपने लिए तो उन्होंने आवाज़ उठाई, भले उनका पुलिस ने सहयोग नहीं दिया, साथ नहीं दिया, उन्होंने कंप्लेन की थी, लेकिन आज वो और महिलाओं के लिए जो काम कर रही हैं सच में काबिले तारीफ़ है। सैल्यूट है छुटनी देवी जी को, जो कि शिक्षित नहीं थी फिर भी और लोगों की जिंदगियां उन्होंने बदल दी और लोग जो ऐसे प्रताड़ित कर रहे थे उनको सबक सिखाने का उन्होंने काम किया। क्योंकि छुटनी देवी ने बोला कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और महिला के साथ ना हो। और सही, बहुत अच्छा लगा मुझे ये छुटनी देवी की जो स्टोरी है। मुझे लगा और लोगों के साथ में ये स्टोरी को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग जो ओझा हैं, वो जो तांत्रिक हैं, उनके चक्कर में आकर अपने घर को बर्बाद कर लेते हैं। एक नहीं फ्रेंड्स, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं। मैं मानती हूँ जब जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई दुख होता है, तो फिर हमें लगता है कि अगर कोई भी हमें रास्ता बता रहा है कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, तो लगता है एक पल के लिए चलो हम मान लेते हैं,
कि चलिए ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जब आप एक चीज़ करते हैं फिर आप उसमें फंसते चले जाते हैं। एक नहीं, बहुत सारी ऐसी घटना, एक इटावा की मैं घटना बता दूं। एक परिवार जो कि शिक्षिका थी, दोनों बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी जो बेटी थी, बेटी की शादी हो चुकी थी और शादी के बाद में बेटी के ससुराल पक्ष से कुछ अनबन चल रही थी कुछ। उसके बाद में बेटी मायके में रहती थी। एक ओझा ने बोला कि आप ऐसा ऐसा करिए, पूजन पाठ बताया कि कुछ उस तांत्रिक ने कराइए, जो विधि थी वो करवाई। उसके बाद में तांत्रिक घर आता है और बोलता है कि बेटी पर कुछ ऐसा भूत प्रेत वाला कुछ साया है, ऐसा कुछ बोला उसने, तांत्रिक ने। उसके बाद में जो पाइप, जो पानी वाली जो पाइप होता है, जो पानी भरने वाला पाइप, उससे वो ओझा क्या करता है कि उस पर मारना शुरू कर देता है कि नहीं ये इस पर नहीं लग रहा है, ये उस भूत पर लग रहा है या उस प्रेत पर लग रहा है। ऐसे करके उसको मारता है। वो जो लड़की थी 30-32 साल उम्र रही थी, वो फर्श पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद में ओझा ने इतना बेवकूफ़ बना दिया वो बुजुर्ग माता पिता को कि अभी ये ओझा ने देख लिया कि ये अब नहीं रही है। चेक किया उसने कि नब्ज नहीं चल रही है, सांस नहीं आ रही है। ओझा ने बोला कि कुछ घंटे तक ये ऐसे ही रहेंगी और उसके बाद में इनको होश आ जाएगा। कुछ घंटे, मतलब 8-10 घंटे तक ऐसे ही रहेंगी। उसके बाद में जो वो ओझा क्या करता है, वो वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद में जो उनकी बेटी थी, उन्होंने, परिवार वालों ने देखा कि बहुत टाइम हो गया, अभी तक बेटी को होश नहीं आया। वो कोशिश करते जगाने की, आवाज़ लगाते, लेकिन बेटी तो थी नहीं, वो तो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद में जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको बुलाया जाता है, देखते हैं कि बेटी की तो मौत हो चुकी है। उसके बाद में पुलिस को खबर की जाती है। उसके बाद में उस ओझा की तलाश की जाती है, उस तांत्रिक की तलाश की जाती है। तो फ्रेंड्स, बस ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको ओनली केवल जागरूक करना है कि ऐसे किसी भी चक्कर में मत पड़िएगा कि इसके ऊपर भूत है, प्रेत है। उसके लिए मैं भी मानती हूँ कि नेगेटिव चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें दोनों चीज़ें होती हैं। आप सारंगपुर गुजरात में जो सारंगपुर मंदिर है, कष्टभंजन देव हनुमान दादा के, मैंने ये चीज़ देखी है। अगर किसी के पास ऐसी कोई ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, तो वो जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर चढ़ने से वो थरथराते हैं, वो कँपते हैं। जो वो नेगेटिव ऊर्जा है वो उनको आने नहीं देती है। और बहुत सारे बालाजी हैं, सालासर हनुमान जी हैं, बहुत सारे हनुमान जी के ऐसे मंदिर है जहाँ पर ये सब चीज़ें चलती हैं, नेगेटिव ऊर्जा है वहाँ से चली जाती है। लेकिन ऐसे किसी तांत्रिक को ऐसे घर बुलाकर और ओझा को और ये सब चीज़ें, मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। तो इस पर थोड़े से जागरूक होने की ज़रूरत है। जैसे कि ये जो छुटनी देवी के साथ में हुआ कि उनको डायन कहकर उनको मारने की कोशिश की जा रही थी, ये एक सभ्य समाज की निशानियां तो नहीं है, एक असभ्य समाज है। अब असभ्य समाज ही बोलेंगे जो कि ऐसे करके किसी भी महिला पर आरोप लगाना, उसको डायन साबित करना और उसको मारने की भी कोशिश करना। सोचिए, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इस प्रकार की हरकत करो, उसको मल मूत्र पिलाने की कोशिश की जाए, कितनी बड़ी बात है। ये चीज़ें हमारे जो समाज में हैं, इनसे हमें छुटकारा मिलना चाहिए। और छुटनी देवी यही काम कर रही हैं, इसी वजह से उनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको कैसी लगी छुटनी देवी की कहानी, अभी जो काम कर रही हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।